सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 25 है, जिसमें यानी कि आपको पता होगा कि हम किस तरीके से यानी कि ट्रेड कर रहे हैं हम 50 डेज चैलेंज। आज हमने किस लॉजिक के बेस पे यानी कि ट्रेड लिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा यानी कि कहाँ पर यानी कि ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था और कहाँ पर हमारा ज्यादा लॉस हो सकता था, यानी कि उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। और कहाँ पे यानी कि हमें ट्रेंड लाइन का यानी कि सपोर्ट और कहाँ पे ट्रेंड लाइन का यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि देखने को मिला। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। हम पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि प्राइस का हम देख लेते हैं। यानी कि 2 दिन से यानी कि हमारा जो निफ्टी यानी कि वो बुलिश है। ठीक है, बुलिश है। अब वो बुलिश क्यों है उसका साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बहुत है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले यानी कि पिछला मार्केट यानी कि बुलिश रहा, जिसमें यानी कि स्लो डाउन यानी कि ऊपर गया। किस बात पे गया? यानी कि एक हैमर कैंडल के बदौलत यानी कि प्राइस यानी कि हमारा ऊपर गया है। आज भी मेरे को लगा कि हैमर कैंडल यानी कि कुछ कर सकता है, तो उसी के ब्याह पे मैंने एक ट्रेड पंचअप किया। आपको दिख रहा होगा ये ट्रेड। यहाँ पे पहले यानी कि यहाँ पे फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग थी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर नीचे आया, फिर एक ऊपर यानी कि मैंने यहाँ पे एंट्री का प्लान किया। इस कैंडल पे यानी कि मैंने एंट्री का प्लान किया। क्यों? क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता तो यानी कि हमें एक मूव देखने को मिलता, बट इसने रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यानी कि क्लोजिंग। इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसने विक बना दी, और हमारा जो एसएल था यानी कि छोटा सा यानी कि वो एसएल हिट हो गया। कोई नहीं, अब एसएल हिट करते यानी कि प्राइस देख सकते हो जैसे कि वो ऊपर ही गया है। यानी कि जो हमने टारगेट यानी कि सोच रखा था बस ये हो गया। यानी कि हमने जो प्लान सोचा था यानी कि वो प्लान के अकॉर्डिंग था, बट जो हमारा एसएल हिट होने के बाद यानी कि वो ऊपर गया। ठीक है, कोई नहीं, बट हमारी कोशिश पूरी थी टारगेट तक। इसके बाद यानी कि आप देख सकते हो कि मार्केट में यानी कि एक एम पैटर्न बना। ठीक है, मेरे को एम पैटर्न दिखा, यहाँ पे डबल यानी कि टॉप पे दिखा, प्लस में यानी कि मेरे को यानी कि यहाँ पे शूटिंग स्टार एक कैंडल भी दिख गई। यहाँ पे कैंडल्स का जो कंफर्मेशन था यानी कि यहाँ पे मेरे को पूरा हो गया। इस कैंडल के बाद यानी कि मैंने एंट्री का प्लान सोचा और मैं यहीं कहीं एग्जिट हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यानी कि जो रेजिस्टेंस था हमारा वो आप सपोर्ट बन चुका था। इस प्राइस पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एग्जिट हो चुका था, और इस अगर मैं इसी ट्रेड में होल्ड कर जाता है यानी कि मेरे को एक अच्छा यानी कि प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, बट हम अपना 1:2 यानी कि लेकर चलते हैं, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते कि अगर हम 3 बजे पे ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा मूव देखने को मिला इस कैंडल पे। किस कैंडल पे देखने को मिला? यानी कि डोजी कैंडल है। यानी कि इस डोजी कैंडल पे यानी कि जहां भी अगर ये डाउन साइड में जाती है तो डाउन साइड में हम ट्रेड लेते हैं, अप साइड में जाते हैं तो अप साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि हमने ट्रेड पंचअप किया और स्लो डाउन यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ में गया है। ये हो गया हमारा यानी कि सपोर्ट, यानी कि एक सपोर्ट बनाते हुए गया ट्रेंड लाइन का। अगर ये ट्रेंड लाइन यानी कि अगर कल ब्रेकआउट होते हैं इस तरीके से तो हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये वाला प्राइस यानी कि इस तरीके से जा सकता है इस टारगेट के लिए। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ यानी कि आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। बट जो प्रॉफिट हुआ यानी कि मैं उसे प्रॉफिट नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेड के कारण यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था यानी कि वो चला गया। आज हमें जो प्रॉफिट हुआ यानी कि 3243 का हुआ, यानी कि 323 रुपये। कोई बड़ी बात नहीं, एक लॉट बहुत ठीक है। यानी कि हमने कितने 6-7 पॉइंट्स का रखा होगा, यानी कि 6-7 पॉइंट्स का था, यानी कि उतना ही हमने टारगेट अचीव किया। अब यानी कि जैसे जैसे यानी कि दिवाली के बाद यानी कि हम लॉट साइज यानी कि बढ़ा देंगे, जिसमें यानी कि आपको बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें मैं ये दिखा देता हूँ यानी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। पी साइड ये है, 1 मिनट पी साइड का दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने ट्रेड पंचअप किया था। 1 मिनट पे लाते हैं, जो मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। आज माउस नहीं है तो इसके चक्कर से यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। 1 मिनट। इस स्ट्रैटेजी के बारे में यानी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी कि दिवाली के बाद थोड़ा फ्री हो जाऊं, यानी कि उसके बाद यानी कि मैं आपके साथ यानी कि वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, इसका मैंने पंचअप किया था इस ट्रेड पे। ये जो आप ट्रेड देख रहे हो यानी कि इस ट्रेड के आसपास यानी मैंने शायद किया था, नहीं इस ट्रेड पे नहीं किया था। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। 947 का कुछ था ट्रेड, सी साइड का था, पी साइड का
बट मैंने यहीं कहीं ट्रेड लिया था, ये हैमर या इधर किधर ही मैंने ट्रेड लिया था। बट मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी है कि जब 9 EMA के ऊपर यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो रही है बिना बिक की, तो हम एंट्री ले सकते हैं। ऐसी एंट्रीज मैं बहुत सारी दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। और एक डोजी कैंडल वाली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री थी बट हमारी यानी कि ऊपर क्लोजिंग में हम नहीं लिया ट्रेड। बट आज शायद ट्रेड मिला भी है या नहीं मिला, ट्रेड तो मिला है मेरे को, उसी के भाग पे मैंने ट्रेड लिया है, बट मेरे को नहीं दिखा रहा ट्रेड। कोई नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यानी कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया था। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको समझ आया हो मैंने किस लॉजिक पे यानी कि ट्रेड लिया था, वो मेरा लॉजिक था। पहला लॉजिक मैंने बताई, यानी कि आज मैंने अपने सेटअप के थोड़े हट के ट्रेड लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन से ट्रेड करना था आज, क्योंकि प्राइस एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन के बिहेव को नहीं देखेंगे तो यानी कि हमें ट्रेड यानी कि नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना, मैंने ट्रेड पंचअप किया, यहाँ पे मेरे को हैमर कैंडल दिखा, हैमर कैंडल यहाँ पे भी दिखा, जिसके कारण यानी कि हमें अच्छा एक मूवमेंट दिखा। मेरे को यहाँ पे भी लगा कि यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकती है, इसलिए मैंने ट्रेड पंचअप किया। बट एसएल हिट होने के बाद यानी कि हमें टारगेट देखने को भी मिला। फिर हमें पुट साइड में यानी कि एक यानी कि ट्रेड पंचअप किया, बट उसमें हमारा थोड़ा प्रॉफिट हुआ और हम जल्दी एग्जिट हो गए, क्योंकि हमारा पहला अलग ट्रेड जो था वो लॉस में था। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने यानी कि ट्रेड किया। आई होप आपको अच्छा यानी कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप देख सकते हो यानी कि अब निफ्टी एक पैटर्न में है, जैसे पैटर्न दिख रहा है आपको, यानी कि कौन सा पैटर्न है कमेंट्स में करके बताइएगा कि कौन सा यानी कि पैटर्न है। तो आज का वीडियो हम यही ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले यानी कि मार्केट का व्यू मैंने बता दिया कि अगर प्राइस यानी कि इसके यहाँ पे रीटेस्ट करके यानी कि नीचे आता है तो यानी कि हमें ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है यानी कि यहाँ पे रीटेस्ट का जरूरी है, यानी कि इसके ऊपर जाता है तो यानी कि हमें ये वाला टारगेट देखने को यानी कि मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा ही अच्छा ही लगा होगा आई थिंक। और वीडियो पे नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।